नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से। मैं एक हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, आईवीएफ करती हूँ और एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। जब आपको पता लगता है कि आईवीएफ में बीटा एचसीजी पॉजिटिव है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही साथ आपकी डॉक्टर भी आपके लिए बहुत खुश होती हैं। परंतु क्या आप जानती हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज हाई रिस्क होती हैं? इनमें अबॉर्शन की दर ऑलमोस्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी से डबल होती है और साथ ही साथ टेक होम बेबी रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज जस्ट 50%, यानी कि 100 में से सिर्फ 50% मदर्स बच्चे को घर लेके जाएंगी। इसलिए इस आईवीएफ प्रेगनेंसी को हाई रिस्क माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई एम श्योर इट बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू। आईवीएफ प्रेगनेंसीज डेफिनेटली हाई रिस्क होती हैं। और वो क्यों? क्योंकि इस जगह तक पहुँचते पहुँचते आपने इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही लंबा सफ़र तय कर चुके होते हैं। आप कोई 5 साल, कोई 10 साल, तो कोई 15 से 20 साल तक वेट करके हमारे पास आते हैं। एंड तब उन्हें जब आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है तो एक बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है। उनकी उम्र भी 35 साल से, कई महिलाओं की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो जाती है और कोई ना कोई पीछे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कंडीशन छिपी होती है या जिसको हमने ट्रीट किया होता है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस की कंजेनिटल डिफेक्ट्स या यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग की विकृतियाँ, रसौलियाँ, पॉलिप या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक वेट, प्रीवियस अबॉर्शंस, प्रीवियस सिजेरियन इत्यादि। सो इसलिए दीज आर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। आईवीएफ प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा होती है। वह इसलिए क्योंकि एक तो उम्र का तकाजा, दूसरा जिस कंडीशन के लिए आईवीएफ किया जा रहा है उसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस की विकृतियाँ और प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स भी आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ज़्यादा होती हैं, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा या एब्रप्शो प्लेसेंटे। इसके अलावा पहली तिमाही में अबॉर्शन का खतरा, ब्लीडिंग का खतरा आईवीएफ में ज़्यादा होता है। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ना केवल बच्चे का कमज़ोर होना, टाइम से पहले पैदा हो जाना, प्री मैच्योरिटी के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज़ की संभावना भी आईवीएफ पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। और जिन पेशेंट्स में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है उन पेशेंट्स में लार्ज फॉर डेट्स, यानी कि बच्चे का वज़न ज़्यादा भी हो सकता है। इस कारण से आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशंस की दर और बच्चे को आईसीयू में एडमिशन की दर ज़्यादा होती है। तो आपने जाना कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज क्यों हाई रिस्क होती हैं और आपको कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स एज वेल एज जो भी हम आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनका पालन कीजिए ताकि आप इस वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ को भी बड़ी आराम से निकाल सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मज़ा आया। आई होप यू एंजॉयड इट टू। एंड मेरी अगली वीडियो जो है मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट आईवीएफ, यानी आईवीएफ से जुड़ी हुई भ्रांतियों पे है, उसको ज़रूर देखिए।